नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मानव शरीर के बारे में 20 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं आज क्या होता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है। मानव की पाचन नली, हमारा जो भोजन पचता है वह कितने फीट की होती है। ऑप्शन ए में क्या है 16, ऑप्शन बी में है 18, ऑप्शन सी में है 32 और ऑप्शन डी में है 22 फीट। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 32 फीट। एग्जैक्टली मान के चला जाए तो 30 फीट कितना हो जाएगा? 30 फीट। यदि मीटर में बात किया जाए तो 9 मीटर। आप बोलेंगे इतना लंबा कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत जो है पाचन तंत्र की, पाचन में सबसे लंबा भाग उसी का होता है। तो 7 मीटर उसी होता है। 7 मीटर तो वही होता है जो कि 22 फीट का केवल छोटी आंत होता है। मुख के बाद ग्रसनी के बाद ग्रासनली, अमाशय, यकृत, बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, सब मिलाकर कितना होता है? 30 फीट। एग्जैक्टली माना जाए तो 30 फीट मानव पाचन नली की लंबाई होती है। चलिए समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या दूसरा की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ऑप्शन में क्या अमाशय, बी में क्या मुख, ऑप्शन सी में पक्वाशय या डी में मलाशय। तो आपको मालूम होगा पाचन क्रिया यानी भोजन का जो चबाना है पहला काम कहाँ होता है? मुख में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब? मनुष्य में पाचन क्रिया की आरंभ कहाँ से होती है? मुख से। चलिए आप प्रश्न संख्या तीसरा में देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मतलब सबसे लास्ट प्रोसेस में कहाँ पर जाकर सबसे ज़्यादा पचता है, कहाँ पर? ऑप्शन ए में क्या है? छोटी आंत, ऑप्शन बी में है मलाशय, सी में क्या है? पेनक्रियाज और ऑप्शन डी में क्या है? बड़ी आंत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत जो कि 22 फीट और मीटर में बात किया जाए तो 7 मीटर का होता है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा छोटी आंत में अधिकांश भाग क्या हो जाती है? पाचन क्रिया की क्रिया संपन्न हो जाती है छोटी आंत में जाकर। चलिए प्रश्न संख्या चौथा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा में है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। जैसे जब बचपन में जो दांत आता है, जब जन्म होता है बचपन में, तो वो होता है जिसको आप कहते हैं दूधिया दांत जो होता है, वह धीरे धीरे एक टूटने लगता है, फिर से दोबारा दांत होते हैं। तो क्या क्वेश्चन में क्या है? मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 दांत विकसित होते हैं? ऑप्शन ए में क्या है 28 दांत, बी में 20 दांत, ऑप्शन सी में क्या है 12 और डी में क्या है 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा कि 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आता है। चलिए प्रश्न संख्या 5वां को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 5वां में है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए में क्या है? एक नई छोटी पेशी, बी में क्या है? टेंडन, सी में क्या है? उपस्थि यानी उपास्थि और डी में क्या है? लिगामेंट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टेंडन, क्योंकि इसको हड्डी और पेशियों को जोड़ने का काम करता है टेंडन। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। 6 में क्या है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन ए में क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में है फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन सी में कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड। जब आप देखे होंगे कि जब कोई हड्डी में चोट वगैरह लग जाती है तो कैल्शियम की गोली दी जाती है ताकि हड्डी को मजबूत कर सके। तो उसमें क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट मिलाया हुआ रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा।
कैल्शियम फास्फेट। कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। चलिए 7वां को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7वां में है वृद्धावस्था में, इसमें वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? वृद्धावस्था में जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी हड्डियां जो है कमज़ोर क्यों हो जाती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? लोहे की कमी। बी में क्या है? कैल्शियम की कमी। सी में क्या है? कोबाल्ट की कमी। या डी में आयोडीन की कमी तो नहीं होगा, आयोडीन की कमी से तो घेंगा रोग शायद होता है, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से हो जाता है सब। कैल्शियम की कमी से जो है क्या होता है? बुढ़ापे में क्या हो जाता है? हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 8वां की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न संख्या 8वां में है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है, कौन है तत्व? ऐसा है। ऑप्शन ए में क्या है? कैल्शियम व फास्फेट, बी में क्या है? फास्फोरस व सल्फर। ऑप्शन सी में है पोटेशियम व कैल्शियम, और ऑप्शन डी में है कैल्शियम व मैग्नीशियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। अब चलिए प्रश्न संख्या 9वां की तरफ चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी एक पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 9वां की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 9वां में है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये शायद आपको पता भी होगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए में क्या है? जांघ की। बी में रिब केज। सी में भुजा मतलब हाथ की मेरुदंड। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जांघ की हड्डी यह सबसे लंबी होती है। जांघ की हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी। चलिए प्रश्न संख्या 10वां देख लेते हैं फटाफट। आपका प्रश्न संख्या 10वां में है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है टांग, बी में क्या है? भुजा, सी में क्या है? मुंह, और डी में क्या है? खोपड़ी। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, टांग में पाई जाती है। चलिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 11 में है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में जो है पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। बी में क्या? किलक होती है। सी में खोखली यानी कि खाली होती है। सी में संधरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? संधरी होती है। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या है। आपका प्रश्न संख्या 12 में है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई? यानी कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है पिंडली। ऑप्शन में क्या है? पिंडली। बी में क्या है? अग्रभुजा। सी में है जांघ, और डी में क्या है? ऊपरी भुजा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में जो है पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 13 में है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? मानव की पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है? ह्यूमरस। बी में क्या है? फीबिला। सी में क्या है? टीबिया, और डी में है फीमर।
क्या है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है वो पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही जवाब हो जाएगा, ह्यूमरस जो मानव शरीर की पैर की हड्डी नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 14 में है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन है? आप बोलेंगे ये तो क्वेश्चन हो गया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो बताया गया था केवल जांघ की हड्डी है। वो जांघ की हड्डी में क्या नाम है उस हड्डी का? तो चलिए देखते हैं क्या मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। ऑप्शन ए में है फीबुला, बी में है फीमर, सी में है स्टेपिस, डी में है टीबिया। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा, फीमर। जांघ की हड्डी का क्या नाम है? फीमर हड्डी, जो कि सबसे लंबा है पूरे मानव शरीर में। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 15 में है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को बोलिए फीमर, सबसे लंबी हड्डी फीमर, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन में क्या है? जबड़े की, बी में स्टेपिस, बी सी में नाक की, और डी में क्या है? नाखून। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस। स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांघ में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो देख क्या रहे, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।